ओके, बताओ क्या है ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया? सर ये दो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ मुंस्टर और ट्रीटी ऑफ ओस्नाबर्ग, उनको मिला के कहते हैं। और ये 30 साल की लड़ाई थी, 30 साल की लड़ाई थी। पहले शुरुआत तो ये उसके बीच में हुई थी, फ्रांस और स्वीडन के बीच में, और होली रोमन एम्पायर के। क्योंकि एक तो रिलीजियस वो फ्रीडम नहीं थी, और दो ग्रुप थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। और प्रोटेस्टेंट्स के अंदर भी बाद में दो बट गए थे। प्रोटेस्टेंट का लीडर कौन है? एक तो मार्टिन लूथर किंग थे, जो लूथेरियन हो गए थे, और एक उनके ही वो शिष्य कहते हैं, वो मतलब उनके स्टूडेंट थे, डिसाइपल कैल्विन, तो वो कैल्विनिस्ट हो गए थे। ठीक है, वो जरूरी दो ही हो गए जरूरी थे वैसे तो, और इसीलिए दो ट्रीटी अलग हुई थी, क्योंकि एक जगह पे वो कैथोलिक्स इकट्ठे हुए थे, एक जगह पे प्रोटेस्टेंट्स इकट्ठे हुए थे। 105 डेलीगेट्स होने चाहिए थे, पर एक टाइम पे कभी मिले नहीं, क्योंकि दोनों के टेरिटोरियल कंट्रोल अलग अलग थे, तो चाहते थे कि दोनों अलग अलग जगह, हमारी जगह पे मिले, हमारी जगह पे, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। तो वो अलग ही ट्रीटीज और उन्हें मिक्स करके कहते हैं। ओके, नेशन ऑफ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट। हाँ, नेशन ऑफ स्टेट का हाँ, इम्पोर्टेंट क्या है वो बताओ, क्या क्या एलिमेंट यहाँ से निकल के आया? एक तो रिलीजियस फ्रीडम, कि वो जो प्रिंस रिलीजन फॉलो करेगा जरूरी नहीं कि सही करेगा। सोवरेन रूलर ऑफ अ स्टेट हैज रिलीजियस फ्रीडम, एक नेशन स्टेट का कांसेप्ट इस ट्रीटी के बाद से आया था। ट्रीटी के बाद में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, एक स्विट्जरलैंड की इंडिपेंडेंस इसी ट्रीटी के बाद वो हुई थी। ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। एक डिसेंट्रलाइजेशन हो गई थी एम्पायर की, जैसे पहले वो सॉवरेनिटी की थी, sovereignty, legal equality, non-intervention. नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। दिस लीड्स टू मोनोपोली ब्रेक कर दी थी मतलब हाँ, वो है नहीं है। रिलीजियस फ्रीडम लीड्स टू सेकुलरिज्म, ठीक है। नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट, सो द एमर्जेंस ऑफ टू कॉन्सेप्ट हियर, एक तो नेशन और दूसरा नेशनलिज्म। तो नेशन तो ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। नेशनलिज्म क्या है? मतलब पूरी कंट्री को प्रॉपर यूनाइट करने के लिए रिलीजन को एक साइड रख दिया। ये कॉन्सेप्ट क्या है? क्या है ये कॉन्सेप्ट? है कुछ और है? whenever you see ism as a suffix with any word, it is an ideology. ये एक आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। जैसे लिबरलिज्म, ओके, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, ठीक है। ये क्या है? सेकुलरिज्म, ये आइडियोलॉजी होती है। इज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ओके। तो ये एक तरीके से आइडियोलॉजी होती है। सोवरेनिटी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वी हैव अ टू थिंग इन दिस, दो चीज है। वन वी हैव अ हाँ इस लीगल इक्वालिटी और नॉन-इंटरवेंशन। लीगल इक्वालिटी एंड दो नॉन इंटरफेरेंस। साइंस मतलब या अपने फिर पावर। पावर्स बांट के और उसमें सुप्रीम लीगल पर इक्वालिटी में है कि दो नेशन है इक्वल है, मान लो एक अमेरिका एक नेपाल, और सोवरेन के उसमें देखें तो दोनों इक्वल है, पावर के बेस पे ऊपर नीचे लीगल इक्वल है। और नॉन इंटरवेंशन में है कि दो नेशंस के बीच में कोई तीसरा इंटरफेयर नहीं करेगा। तो सोवरेन तो कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू और अ मल्टीलैटरल इशू? बायलैटरल इशू। इंडियाज पोजीशन क्या है? इंडिया का पोजीशन, इट इज अ बायलैटरल इशू हम खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो वी हैव टू थिंग इन द सोवरेनिटी, वन इज इंटरनल सोवरेनिटी और दूसरा है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। दो तरीके की सोवरेनिटी होती है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी। Anybody have any idea on internal sovereignty and external sovereignty?
सर एक्सटर्नल तो एक तरह से ही होगी कि हम किसी दूसरी सोवरेन कंट्री से रिलेशंस में या फिर जो भी हमारे हो तो कोई अदर फोर्स नहीं कर कंट्री सकते किसी से कैसे रिलेशंस रखने So we can have our own टर्म्स एंड कंडीशंस terms. Very good. और इंटरनल में ये होगी जो हम अपने स्टेट के अंदर कुछ भी कर रहे हैं हाँ। उसमें कोई अदर इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, वो तो बात वही हो गई, एक्सटर्नली हो गया, वो एक ही बात हो गई। इंटरनल का क्या मतलब है? जैसे हम पावर दे देंगे हम्म, जैसे हेड बना दिया स्टेट बना दी गवर्नमेंट बना दी तो वो सुप्रीम टूल वेरी गुड, एक्सीलेंट पॉइंट। यही मतलब है इसका कि देयर इज नो अदर इंस्टीट्यूशन अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट विच शुड बी अबाइडेड बाय द पीपल। ठीक है, अभी हम समझेंगे, डोंट वरी, कुछ लिखो मत, अभी मैंने कुछ भी नहीं समझाया है, मैं तुम्हें सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि आइडिया में हो क्या रहा है। ठीक है, ये इसका सिंपल मीनिंग इंटरनल सोवरेनिटी का यही होता है। ठीक है, कि देयर विल बी एन इंस्टीट्यूशन विच विल बी मेकिंग द लॉ, एनफोर्सिंग द लॉ एंड एडजुडिकेटिंग द लॉ। ठीक है, हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट किया है 3 डिफरेंट ऑर्गन में सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर? फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। किसी ने दिया है कॉन्सेप्ट सेपरेशन, व्हाई सेपरेशन ऑफ पावर? पर व्हाई, क्वेश्चन इज व्हाई, क्वेश्चन ये है कि व्हाई सेपरेशन ऑफ पावर? मोनार्की गुड, आगे। मोनार्की इज करेक्ट, व्हाई? कोई एक जो पर्टिकुलर पार्ट है वो ज्यादा पावरफुल ना होगा वो आपस में एक दूसरे को लिमिट कर सके लिमिट कर सके। तो उसमें भी, इसमें भी 2 सेपरेशन ऑफ पावर में 2 पार्ट है, एक है वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर एंड अनदर इज चेक एंड बैलेंस। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें आई क्यों हैं? तुमने रेफर किया मोनार्की को। ठीक है, यू हैव सेट मोनार्की, पर मोनार्की क्यों क्या हुआ ऐसा कि वो सेपरेशन ऑफ पावर की बात मोंटेस्क्यू ने की? ठीक है, पहली बार मोंटेस्क्यू, विल राइट एवरीथिंग, डोंट वरी। ओके, मोंटेस्क्यू ने पहली बार सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी। ठीक है, उसने बात क्यों करी? व्हाई, व्हाट वाज द रीजन दैट इज टॉकिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर? सेंट्रलाइजेशन हो गई थी बहुत ज्यादा हाँ, तो किसके पास थी पावर? ब्रिटिश क्वींस King, exactly. मोनार्की He is everything. Whatever the king says, it becomes the law. Whatever comes from his mouth, it becomes the law. He was actually implementing the law. He or she, whoever it is, he was actually implementing the law also, and even he is adjudicating the law also. The entire history is based on this concept, on the single point authority for all the function of the law. लॉ के 3 ही फंक्शन है, बनाना, इम्प्लीमेंट करना, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। ठीक है, ओके, तो 3 ही फंक्शन है। ये सारे फंक्शन कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे है? वेर इट इज कॉन्सेंट्रेटेड? इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सिंगल पॉइंट, दैट इज द किंग, द मोनार्क। दिस इज वॉट बीइंग आर्ग्यूड बाय मोंटेस्क्यू टू separation of power. So there has to be a separation of power and each organ should have the independent head. जैसे कि एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट एंड द अनदर वन इज लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव मेकिंग बॉडी है पूरी, दैट इज अ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, नेशनल बॉडी या स्टेट बॉडी। ठीक है, अनदर वन इज सुप्रीम कोर्ट, दैट इज जुडिशरी। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ एनी कोर्ट, जैसे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ठीक है, ओके, सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर। इसी में 2 कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है द चेक एंड द बैलेंस एंड अनदर कॉन्सेप्ट इज वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, विल कम टू दैट ऑल्सो, बट फॉर अ टाइम बीइंग यू शुड अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो what are the 3 elements, the most important 3 elements that has came to the surface in the modern history after the Treaty of Westphalia? These are the 3 concepts that came. One is religious freedom that leads to the secularism. Okay, the another one is the nation state, and the third one is the sovereignty.
Okay, we will start with the concept of nation. यहां से शुरू करते हैं, ठीक है? Okay, so what is nation? What do you understand by the term nation? देखो, कुछ भी बोलो, पहले बोलो ठीक है? इंपॉर्टेंट ये है बोलना. रिप्रेजेंट्स कंट्री. ओके, टेरिटोरियल एरिया ज़्यादा करेक्ट है, टेरिटोरियल एरिया, ठीक है? और टेरिटोरियल एरिया विच देयर ओन लॉ. नो लॉ. पर ये बनेगा कैसे? सिटीजंस. इससे पहले क्या था, पहले ये बताओ. नेशन स्टेट से और वो वाला सिस्टम. क्या सिस्टम कौन सा था वो? कॉन्फेडरेशन. यू नो कॉन्फेडरेशन? ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का होने का रीजन ही यही था, कॉन्फेडरेशन. कॉन्फेडरेशन में होता क्या है, लूज अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है? जैसे कि रोमन एम्पायर था तो बहुत सारे यूनिट थे उसके, ऐसे ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब क्या था, यूनिट थे. ये सब मिलके क्या बनते थे? द रोमन एम्पायर, ठीक है? तो इसे कहते थे हम लोग लूज फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन. लूज फेडरेशन में होता क्या था कि कॉन्फेडरेशन में होता क्या था कि सेंट्रल पावर जो होती थी वो बहुत वीक होती थी, और सब्सिडियरी पावर, दैट इज द यूनिट्स, दे आर वेरी स्ट्रांग, ठीक है? यूनिट्स क्या हो गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते थे, ठीक है? और लूज फेडरेशन का अपना अरेंजमेंट होता था. उसमें होता कैसा था कि ये यूनिट्स इसे टैक्स देंगे और दे हैव द ऑटोनॉमी इन द रीजन, ठीक है? कलेक्शन ऑफ टैक्स उनके ऊपर था. जैसे कि इसको भी मोर और लेस इंडिया में इम्प्लीमेंटेड था मनसबदारी सिस्टम के फॉर्म में, ठीक है? मुगल्स ने इम्प्लीमेंट कर रखा था इसे. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वहाँ पे भी ऐसी था, फ्यूडल्स लॉर्ड्स का सिस्टम था, ठीक है? तो फ्यूडल लॉर्ड्स पे भी यही सिस्टम था. ओके, नाउ दिस हैज लेड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, ठीक है? नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को ये बिल्ड करता है आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया. नाउ you cannot make a nation on the arbitrary argument. आप नेशन जो है एक आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है? आपके पास में कोई कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट होना चाहिए नेशन को बनाने के लिए. ऐसे तो फिर कितने नेशन बनना चाहिए इंडिया में? 28. Who said 28? Why? मोस्टली क्योंकि जो स्टेट्स हैं लैंग्वेज के बेसिस पे बढ़ती है, तो हर एक ग्रुप अपने ही स्टेट डिमांड करेगा. तो क्या जरूरत है, हिंदी हार्टलैंड को एक नेशन बना दो, सिंगली एक ही लैंग्वेज है. इन इंडिया द डायलेक्ट्स चेंजेस एट एवरी 2 किलोमीटर, ठीक है? डायलेक्ट्स बदल जाते हैं. द वे यू स्पीक हिंदी इन हरियाणा, इट इज डिफरेंट व्हाट वी स्पीक इन द वेस्टर्न यूपी. It is different what we speak in the central UP. It is different what we speak in the eastern UP. ठीक है? And it is altogether different what we speak in Bihar. तो dialects will change, but the language remains the same. ठीक है? तो लैंग्वेज एक पैरामीटर हो सकता है स्टेट को बनाने का, नेशन को बनाने का, पर लैंग्वेज कैन नॉट बी द ओनली रीजन. Culture, good. Culture can be a reason. Religion can be a reason. Ethnicity can be a reason. Race can be a reason. ठीक है? Ethnicity का मतलब है you belonging to a particular region. आप इस रीजन से बिलोंग करते हैं. जैसे गोरखा बिलोंग्स टू वेयर? मध्य प्रदेश में गोरखा रहते हैं. उत्तराखंड. इशू चल रहा है, नहीं चल रहा था अभी? नहीं मालूम है? अभी इशू नहीं चल रहा है. एक इशू बहुत पुराना है हमारे पास में, गोरखा लैंड का इशू. गढ़वाल मालूम है? गढ़वाल रीजन क्या है, कौन सा रीजन है वो? गोरखा ही रीजन है. अपर उत्तराखंड. क्या प्रॉब्लम क्या है? नेपाल क्लेम कर रहा है कि वो हमारा है, ठीक है? यही क्लेम है उसका. क्लेम बहुत पुराना है, ठीक है?
तो ये हो गया एथेनिसिटी, बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रीजन, तो उसे एथनिक कहते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि जर्मनी, तो जर्मन्स कहाँ मिलेंगे? जर्मनी बनाने का रीजन ही एथनिसिटी थी। हालांकि यूरोप में रिलीजन इज नॉट अ रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट, द रेस वॉज द रीजन एंड द एथनिसिटी वॉज द रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट इन यूरोप, एंड द एंटायर ड्रामा इन द मॉडर्न वर्ल्ड हैज बीन प्लेड बाय द यूरोपियंस। सारा ड्रामा उन्हीं का चलाया हुआ है, ठीक है। जितना वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रहा है, ये आने वाले टाइम में भी चलेगा, ड्रामा उन्हीं का क्रिएटेड है, ठीक है। बट दिस कॉन्फेडरेशन लीड्स टू वन ऑफ द मेजर रीजन, दिस वॉज अ मेजर ऑब्स्टेकल। कॉन्फेडरेशन में एक मेजर ऑब्स्टेकल था ट्रेड का, ट्रेड का मेजर ऑब्स्टेकल था। रीजन वॉज दैट द ट्रेड का एक तो सबसे बड़ा रीजन ये था कि देयर वाज मल्टीपल लॉ। पहला, एक रीजन से आप निकल के दूसरे रीजन में जाते थे, आपको लॉ चेंज हो जाता था, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम था। दूसरा जो रीजन था इसको लेकर के कि देयर वाज मल्टीपल इंस्टीट्यूशन हु वाज एनफोर्सिंग द लॉ। जैसे कि चर्च और स्टेट दोनों लॉ एनफोर्स कर रहे हैं, ठीक है। दैट लीड्स टू द वर्ड यू आर टॉकिंग अबाउट, द नॉन इंटरफेरेंस, दैट लीड्स टू द वर्ड वी नो एज सेकुलरिज्म। क्योंकि जब कंट्री सेकुलर हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा? द रोल एंड द impact of religious institution on the implementation of the law will be negligible, reduced। तो एक सिंगल जो सेकुलर ऑर्गन बनेगा जो कि गवर्नमेंट कहलाएगा लास्ट में, ठीक है, वही सारे लॉ इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। इसी की वजह से हमें सेकुलरिज्म चाहिए था। नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन कि ये सारी चीजें जो है होगी किसके पास में? नेशन, ठीक है। कुछ बाउंस जा रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, ओके। सो इससे ये सारे एलिमेंट हमें एक ऐसे टेरिटोरियल एरिया में चाहिए जिसके पास में अपनी सोवरेनिटी हो, लॉ बनाने की, लॉ इंप्लीमेंट करने की, और दूसरे नेशन के साथ में ट्रीटी या फॉरेन पॉलिसी स्टैब्लिश करने की, ठीक है। कि वो चाहेगा, कॉन्फेडरेशन में ऐसा है कि वन यूनिट कैन नॉट गो अगेंस्ट द अनदर यूनिट, लेकिन जैसे ही नेशन बनेगा, आई मे नॉट हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद पाकिस्तान, बट आई हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद बांग्लादेश, सो आई हैव अ सोवरेनिटी। आई कैन मेंटेन अ वेरी गुड रिलेशन विद नेपाल, आई मे नॉट हैविंग अ वेरी गुड रिलेशन विद द चाइना, सो दैट इज माई सोवरेनिटी, ठीक है। गेटिंग इट? सो आई शुड बी बिल्डिंग अ टेरिटरी विच शुड बी अबाइडिंग बाय सच काइंड ऑफ अ नोशंस। So the notion of nation, notion मतलब समझते हो, the idea, okay, the idea of nation came into existence। उसी के साथ में वर्ड ऐड है नेशन स्टेट। एक्चुअली में नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो पिछला जो नेशन का कॉन्सेप्ट था उससे अलग करने के लिए किया है। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था नेशन का वो था सिटी स्टेट। सिटी स्टेट पता है? नहीं पता होगा कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो फार यू आर नॉट अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, इट्स ओके, ठीक है। ग्रीक टाइम में, एंशियंट ग्रीस टाइम पे सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ठीक है। एक पर्टिकुलर सिटी को ही पूरा नेशन समझ लिया जाता था, पूरा स्टेट समझ लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सिटी के साथ जितने पेरिफेरल एरिया होंगे, दैट इज अ कंट्री साइड दैट वी नोन एज, ठीक है। तो दिल्ली अगर से सिटी है तो बाकी का एरिया क्या है? कंट्री साइड, ठीक है। तो कंट्री साइड जो होता था उसको भी इंक्लूड किया गया किसमें? द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट में, ठीक है। विल कम टू द डेफिनेशन ऑफ स्टेट ऑल्सो, ओके, डोंट वरी। स्टेट का अपना डेफिनेशन है, ओके। मतलब बना नहीं है लेकिन कंसेंसस है अराउंड द स्कॉलर्स कि ये एक्चुअली एलिमेंट होना चाहिए स्टेट के अंदर। सो द वर्ड द नेशन हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस, द वर्ड नेशन। नाउ the word nation comes from the Latin the word nation derived from the Latin word
नाजी, वो नाजी नहीं है, जर्मन वाला नाजी नहीं, ये नाजी. द वर्ड ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. एनीबडी हैव एन इंटरेस्ट इन रीडिंग लैंग्वेजेस? लैंग्वेज पढ़ने का शौक है? बिल्कुल नहीं है. अपनी मातृभाषा से ही खुश हो. वैसे व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ इंडिया? Those who don't speak, girls you tell me. इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है. एक तो नेशनल तो हिंदी बोल जाती है. नेशनल लैंग्वेज क्या है? यू डोंट टेल मी. ठीक है. हाँ, हिंदी. एंशिएंट टाइम में जो संस्कृत थी. अभी बताओ. अभी तो हिंदी है सर. हिंदी है. हिंदी है. ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश. इंग्लिश है. हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना ही नेशनल है, ना ही हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज है. हम प्रैक्टिकल यूज में रखे हैं इंग्लिश को, क्योंकि इट इज वाइडली एक्सेप्टेड. ठीक है. अगर हिंदी नेशनल लैंग्वेज होगा, अभी बीच में हुआ था, तो बात नहीं हो पाई. हंगामा किया था. किसने? साउथ इंडिया. वो तुम्हारे साथ क्यों आएगा? जबकि द रीजन इज द तमिल इज अ क्लासिकल लैंग्वेज, one of the oldest language in the world. Recently, Prime Minister has expressed his interest, but deny that. मतलब what he said that I missed the opportunity to learn a classical language, that is Tamil. Recently बोला उन्होंने कहा. आजकल वो नया नया देते रहते हैं, ज्ञान लेते रहने का. उससे क्वेश्चन बनता है एक्चुअली में यूपीएससी में. ठीक है. It is very important. Okay. So, in that case, so we do not have any language. कोई लैंग्वेज नहीं है हमारा. इंडिया डज नॉट हैव एनी लैंग्वेज. ओके. जैसे जर्मन का जर्मनी है, फ्रेंच का फ्रांस का फ्रेंच है. ठीक है. अमेरिका का अमेरिकन इंग्लिश है, और इंग्लिश इंग्लैंड का इंग्लिश है यूके वाली. वी फॉलो विच? हम किसको प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, हम मिक्स बोलते हैं. मतलब सर जो इंडिया में इंग्लिश बोली जाती है कौन सी है? अमेरिकन या यूके? अमेरिकन. इट्स यूके. उन्होंने हमें पढ़ाया है, तो हम उसको छोड़ के उसको क्यों पढ़ के पकड़ेंगे? वी स्पीक. कैसे? तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन लेफ्टिनेंट है या लूटिनेंट है? हाँ, दैट इज यूके का है वो इंग्लिश. ल्यूटिनेंट इज अमेरिकन इंग्लिश. प्रोनाउंसिएशन दोनों का अलग अलग है. ठीक है. और अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी स्लैंग है. वो चाहते थे कि सारी चीज उल्टा करे. किससे? जो यूके कर रहा है. क्यों? क्योंकि लोग यूके से बहुत खफा थे, मतलब बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने नेशन बनाया था. एंड इट वॉज बिल्ड बाय द ट्रेडर्स. द अमेरिका वॉज बिल्ड बाय ट्रेडर्स. ठीक है. द कल्टिवेटर्स, द ट्रेडर्स, द बिजनेसमैन. अमेरिका उन्होंने बनाया है, और वो हर चीज उल्टी करना चाहते थे जो इंग्लैंड में फॉलो होती थी. क्यों? क्योंकि बहुत परेशान कर रखा था वो लोग ने. ठीक है. फॉर दैट रीजन दे हैव क्रिएटेड अ नेशन. डेफिनेटली उससे उल्टा ही करना था उन्हें सब कुछ. ओके. सो कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, द वर्ड नेशन कम्स फ्रॉम the nation comes from the word Latin word, that is Nazi. The meaning of this is to be free. Sorry, to born. Sorry, to born. इसका मतलब है to born. वर्ड यहां से लिया गया है. सो नेशन जो वर्ड है या नेशन जो आइडिया है, वो किसके बेसिस पे डेवलप होगा? द वर्ड नेशन. सो अगर कोई कंट्री बनानी है हमें, तो बहुत सारे रीजन है. आइदर वी ट्राई टू एसोसिएट आवरसेल्फ बिलोंगिंग टू अ कॉमन, या तो फिर हम एक रिलीजन से होंगे, कॉमन रिलीजन. आइदर वी विल बी हैविंग अ कॉमन लैंग्वेज,
Either we will be having the common culture, either we will be having the common race, either we will be having the common ethnicity. ठीक है, ये आइडिया था नेशन को बनाने का। हम इनमें से किसी भी एक चीज में, पर ये इनहेरेंटली चैलेंजिंग है और इनहेरेंटली कॉन्फ्लिक्टिंग भी है, सारे कंपोनेंट्स। यू कैन हैव अ नेशन with a multiple religion. You can have a nation having the common religion but different ethnicity or different race. ठीक है, ब्लैक और वाइट, ठीक है, अमेरिकन और जर्मन और फ्रेंच, ठीक है, इंग्लिश। हाँ, इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग। सर लेकिन कॉमन लैंग्वेज तो है नहीं हमारे पास में कॉमन कल्चर है एक्चुअली में, मोर और लेस, ठीक है, हमारा कल्चर मोर और लेस बहुत कॉमन है, इसीलिए हम एक नेशन है। और इंडिया इज अ नेशन, इंडिया इज नॉट अ नेशन, इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग। इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग। अभी नेशन हम बने नहीं हैं, अभी हम बन रहे हैं। और आजकल के पॉलिटिशियन रहेंगे तो हम बिल्कुल नहीं बनेंगे, ठीक है। इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग। सो समबडी आस्क, वी एज अ इंडिया इज अ नेशन? डेफिनेटली yes, but we are nation in making. So what the next question arises, what is making? So we are making a nation as per the ideals of the constitution, ठीक है, as per our ideals of our constitution, कि हमारा जो constitutional values है, हम उसके हिसाब से नेशन बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे कल्चरल डिफरेंसेस और इनहेरेंटिंग चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, सोसाइटल इनहेरेंट चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें उसे ओवरकम करके एक नेशन बनाना है। गेटिंग द पॉइंट? सो वी आर नेशन इन मेकिंग रादर देन हैविंग अ नेशन। देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन गिव दिस आंसर इवन इट इज आस्क्ड इन योर इंटरव्यू, ठीक है, दे सकते हो ऐसा आंसर। सो और क्या इंडिया पहले, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया वॉज अ नेशन? इससे पहले था इंडिया नेशन? नहीं था। क्योंकि सर पहले भी मतलब कोई सेम रिलीजन नहीं था। हाँ, एथनिसिटी, कल्चर तो सेम ही था हमारा लगभग। सोवरेन नहीं थे, बल्कि सोवरेन थे, ऐसा नहीं था, सोवरेन थे पर इंटरनल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा भी होते थे, ठीक है। सोवरेनिटी पहले से रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है, रहती थी। हाँ, आपस में लड़ रहे थे। तो इंडिया था कौन सा जो आपस में लड़ रहा था? मतलब नॉर्थ साउथ से लड़ रहा था, ईस्ट वेस्ट से लड़ रहा था। मुगल्स और साउथ राजपूत लड़ रहे थे। उन्होंने तो इतनी शादियां की कि वो सब साथ में ही चले थे। मैरिज अलायंस वॉज द बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अदर। और सबसे अच्छा मैरिज अलायंस मुगल ने राजपूतों के साथ में किया है, ठीक है। मैरिज अलायंस इज अ डिप्लोमैटिक मेथड टू इंटीग्रेट द कंट्री और रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ऐसा यूरोप में भी चलता था, यहाँ भी चलता है और आज भी चलता है। बहुत ज़्यादा दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है तो शादी करा दो किसी की, पार्टी का डिस्प्यूट कम हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द थिंग, इट इज देयर, ठीक है। मैरिज अलायंस इज वॉज देयर। तो इंडिया वॉज अ नेशन और नॉट? तो डिस्प्यूट क्यों थे इतना? जो यूनिफिकेशन आप आज इंडिया का देख रहे हैं, इट इज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स ओनली, ठीक है। एक यूनिफॉर्म लॉ, एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन, एक यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम, मोर और लेस यूनिफॉर्म, it is given by the Britishers. This is the good thing that Britishers has given. That is the reason this question has came in the mains time and again. ठीक है? Okay, what are the good things that is given? But ultimately you criticize that. Okay, whatever they have given for their own benefit. Whatever idea they have given, and they have not given anything voluntarily. It was persuaded by the nationalist leaders and the socio-religious reformers to
and persuaded the Britishers to formulate such policies and the law which we are talking of, which we are having today. चाइल्ड मैरिज का abolition उन लोग ने किया, सती का प्रैक्टिस का abolition उन्होंने किया, ठीक है. इट वॉज ऑलरेडी abolish, पहले भी abolish किया जाता था, लेकिन बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव हिंदुइज्म इट वॉज नेवर इम्प्लीमेंटेड, ठीक है. और ब्रिटिशर्स के पहले जितने भी ये थे रूलर्स थे, दे वर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस और द सोसाइटल प्रैक्टिस ऑफ द कम्युनिटी. वो उसमें इंटरफेयर नहीं करते थे, ठीक है. पर ब्रिटिशर्स का ऐसा नहीं था. ब्रिटिशर्स कंसीडर इंडियंस एज अ कंज्यूमर, ठीक है. नाउ टेल मी, नाउ व्हाई देयर इज एन एडवोकेसी ऑफ फेमिनिज्म बाय द वेस्ट इन इंडिया. फेमिनिज्म का एडवोकेसी, फेमिनिज्म मालूम है क्या है? फेमिनिज्म इक्वल राइट्स, इक्वल जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, encourage women, but not तो suppressing men. exactly, that is the point. You should encourage women, but not at the cost of suppressing the man. ठीक है. लेकिन आजकल फेमिनिज्म कैसा है? Suppressing men. Yes, exactly. Let's talk about the another aspect. I try to understand in a different angle. Okay. Okay, the idea of feminism that is propagated by the West, what is the actual or hidden benefit that they are going to have? एक हिडन बेनिफिट बताओ कि जो उन्हें होगा. वेरी गुड, यस, इट इज मार्केट. एक नया मार्केट मिलेगा उन्हें. द नया मार्केट क्या है? हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विल बी अ न्यू मार्केट फॉर देयर कमोडिटी, फॉर देयर प्रोडक्ट्स, सो दे कैन सेल देम. ठीक है. तो ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? घर में रहने वाली औरतें कि बाहर निकलने वाले? टेल मी. द वन हु इज गोइंग मोस्टली आउट, ठीक है. तो दिस इज द न्यू मार्केट दैट दे गोइंग टू हैव. दैट इज द रीजन दे हाईली एडवोकेटेड. दैट इज द रीजन द गांधी, औरबिंदो, द वर्ल्ड्स बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, हैज टॉक अबाउट द गांधी वॉज अगेंस्ट वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है. औरबिंदो वॉज अगेंस्ट वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है. वो तो एकदम एक्सट्रीम थे, वेस्टर्नाइजेशन के साथ में रहना ही नहीं है. बिकॉज वॉट दे यूज टू से, वी आर कल्चरली वेरी ग्रोन एंड दे आर कल्चरली बैक्ड. दे आर मटीरियलिस्टिकली स्ट्रॉन्ग बट कल्चरली दे आर वीक. दैट इज द रीजन इंडिया नीड्स द वेस्ट, ईस्ट नीड्स द वेस्ट एंड वेस्ट नीड्स द ईस्ट. ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ इंडियन नेशनलिस्ट का था, ठीक है. तो यू आर, ये बहुत अच्छा एनालिटिकल अप्रोच है आपका सोसाइटी के क्वेश्चन पेपर के लिए कि इज इट लाइक दैट द फेमिनिज्म इज लीडिंग टूवर्ड्स द न्यू मार्केट फॉर द वेस्ट, ठीक है, द ग्रोथ. नाउ देयर इज वन मोर कंसर्न दैट इज बीइंग रेज्ड टाइम एंड अगेन. ओके, एक कंसर्न और है कि thus the labor of housewife should be calculated in the GDP or not. Labor of housewife पता है? ठीक है, should be calculated in the GDP or not. कैलकुलेट करना चाहिए जीडीपी में कि नहीं, सोचो, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है. अभी यही. सो योर क्वेश्चन इज एड्रेस्ड, ठीक है. क्वेश्चन समझ में आ गया, एड्रेस हो गया तुम्हारा क्वेश्चन. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन कैन बी बेस्ड ऑन द कॉमन, द प्रिंसिपल ऑफ हैविंग समथिंग इन कॉमन. आइदर वी बिलोंग to a same nation, religion, language, culture, ethnicity, and this all leads to belonging of having a common ancestor. Why we say that? We say that common ancestor we have the common ancestor. We belong from a common ancestor. That is the reason we should be forming our own nation. So is it leading towards more of like a tribalism?
Is it talking about more like a tribalism? कुछ ट्राइबलिज्म की तरह बात कर रहा है, क्योंकि ट्राइबल में तो यही होता था, एक एंसेस्टर होता था, उसी से सारे लोग निकल के आते थे. Is it talking about tribalism? मैं अभी के नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट नहीं हूँ, ये नेशन के कॉन्सेप्ट है. हम नेशन और स्टेट जब आएगा तब हम बदलेंगे इसको, ठीक है. नेशन स्टेट के बाद में ये आइडिया बदल जाएगा. सो वी हैव ए कॉमन स्टेट. इज इट टॉकिंग अबाउट ट्राइबलिज्म? ट्राइबलिज्म के बारे में बात कर रहा है? नहीं. कैसे? कॉमन एंसेस्टर तो ये मान सकते हैं गांधी जी जैसे, ये सब अकेले के तो है नहीं, पूरे हमारी पूरी कम्युनिटी के. तो उनका तो फैमिली लीनिएज है भाई, कि गांधी अलग ही है, वो हमारे एंसेस्टर कैसे हो गए? हमारे नहीं हो सकते. We belong from a same culture, but we do not belong from the same ancestor. Confused? ठीक है. We as a nation, when we living in a same nation, we belonging from a same nation, then we can say that such leaders are our ancestors. But in this concept, it is not being adhered. ठीक है? It is not being adhered. Tribalism is a traditional concept that is associated with the backwardness. ठीक है. इसी के लिए उसको नहीं लाया गया है यहाँ पे, इसी के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन दिया गया है. ठीक है. टू लुकिंग टूवर्ड्स द मोर मॉडर्न अप्रोच ऑफ अ नेशन, मोर सिस्टमैटिक form of government, society and everything. Okay? So this is the concept of nation. Now the word, along with nation, the word has been added nation state. State डाल के इसे बनाया गया nation state को. ठीक है? इसे बनाया गया nation state. Nation state इसलिए बोला गया कि इसे डिफरेंशिएट करना था हमें किससे? एक और कॉन्सेप्ट था उसी टाइम में, सिटी स्टेट का. हमें इसे सिटी सिटी स्टेट एक कॉन्सेप्ट था सिटी स्टेट का. सिटी स्टेट का मतलब ये होता, मैंने बताया सिटी स्टेट आप लोग को, कोई कंफ्यूजन है? कहाँ पे क्या चीज? सिटी स्टेट. सिटी स्टेट का मतलब क्या होता था कि अर्लियर जो कम्युनिटी लिविंग होती थी, जो कम्युनिटी होती थी, वो क्या करते थे? मोस्टली सिटीज में रहती थी. ठीक है, सिटीज, और बाकी विलेज होते थे. तो स्टेट जो कंसीडर करते थे हम लोग, सिटी को स्टेट कंसीडर करते थे. तो अगर मैं आज के तौर पर अगर उस सिटी को पकड़ूं तो दिल्ली कैन बी कंसीडर एज ए सिटी. ठीक है, उसके आजू बाजू जगह सिटी नहीं. फिर उसके बाद में क्या, कोई बड़ी सिटी मिली भोपाल, तो भोपाल एक सिटी हो जाएगी. सिटी वो एक नेशन हो जाएगा, वो एक स्टेट बन जाएगा. ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ. इसी को चेंज किया गया कि अब ये सारी चीजें कलेक्टिवली विल कॉल्ड एज अ नेशन स्टेट. ठीक है, क्योंकि अब सिटी सिटी नहीं है, सिर्फ पूरा का पूरा नेशन एक साथ आएगा और उसे हम नेशन स्टेट कहेंगे. ठीक है, स्टेट. Now the human civilization is actually divided into the number of nation depending upon their preferences. अपने अपने प्रेफरेंसेस पे स्टेट को बनाया गया, नेशन को बनाया गया है. ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या है? हालांकि देखा जाए तो वी बिलोंग फ्रॉम अ सेम ह्यूमन, हमारे सबके एंसेस्टर एक ही हो जाएंगे. ठीक है, बट वी हैव डिफरेंशिएटेड बिकॉज ऑफ आवर डिफरेंसेस, either in the race, either in the religion, either in the culture or ethnicity. ठीक है, हमने क्या किया? अपने लिए एक नेशन कार्व कर लिया. ठीक है, एक नेशन कार्व कर लिया. अब वो नेशन हमारा हो गया. नाउ वी स्टार्टेड, नाउ व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट टू कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ नेशन? दैट इज अ शेयर्ड कल्चर. कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ शेयर्ड कल्चर. So, tell me, here is a question for you people. Are we moving towards homogeneous culture or are we moving towards the heterogeneous culture? Difference मालूम है दोनों का? homogeneous, heterogeneous.
कहाँ जा रहे हैं हम लोग? होमोजीनियस के कल्चर की तरफ जा रहे हैं या हेटेरोजीनियस कल्चर की तरफ जा रहे हैं? कैसे हम हेटेरोजीनियस की तरफ जा रहे हैं? सबके अपने अलग अलग है, लेकिन वो कंबाइंड एक नेशन के रहेंगे, वो जैसे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी टाइप है, ठीक है। पर द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, एवरीथिंग, दिस इज द कॉमन आइडिया अराउंड द वर्ल्ड, और उसी को ही इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। तो होमोजीनियस नहीं हो गया, कल्चर तो मिक्स हो गया। तो हेटेरोजीनियस है या होमोजीनियस है? होमोजीनियस की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। था क्या हमारे पास? हेटेरोजीनियस था हमारे पास। हम कहाँ जा रहे हैं? होमोजीनियस की तरफ जा रहे हैं और मूव कर रहे हैं हम लोग, और बहुत रैपिडली मूव कर रहे हैं। सबको मिक्सअप हो देना कर रहे हैं वैसे, मतलब सब अपना अपना कल्चर फॉलो करो, बस ओवरऑल कंबाइंडली। तो ठीक है, मैं अपना कल्चर फॉलो करता हूँ। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म या इस्लाम, द वुमेन शुड बी कन्फाइंड इन द फोर वॉल, दैट इज माई कल्चर। But the modern principle says about the equality in gender, they should walk shoulder by shoulder with the man. ठीक है, तो ये होमोजीनियस हुआ, हेटेरोजीनियस कल्चर हो गया। मोर होमोजीनियस कल्चर बना रहे हैं हम लोग। दैट इज द रीजन वी आर हैविंग द डिफरेंसेस, अ वॉर, आइडियोलॉजिकल वॉर, ठीक है, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में और वेस्टर्नाइजेशन में और हिंदुइज्म में और लिबरल हिंदू में और कंजर्वेटिव हिंदू में। यही रीजन है कि वी आर चेंजिंग फ्रॉम हेटेरोजीनियस टू होमोजीनियस मोर, ठीक है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया बना हुआ है। अभी तुम्हें सिर्फ ओवर भी दे रहे समझने के लिए चीज़ों को, समझना कैसे है, तुम ऐसे भी समझो, देखो ऐसे हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी में है। वट एवर आई एम स्पीकिंग, यू विल गेट द बेस्ट आइडिया एंड द बेसिक आइडिया इन योर एनसीईआरटी बुक। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल बुक, प्लीज रीड दैट बुक टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ओके, सो वी मूव फ्रॉम सिटी स्टेट, नेशन से नेशन स्टेट की तरफ मूव किए। नाउ द वर्ड स्टेट कंप्राइज टू व्हाट? अब वर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है? द वर्ड स्टेट, स्टेट का क्या मीनिंग होगा? व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ स्टेट? स्टेट का मतलब कंट्री होगी, लेकिन कंपोनेंट क्या होगा कि हम कहेंगे कि नेशन स्टेट है। देयर इज द 4 एलिमेंट्स। हालांकि स्टेट का कोई डेफिनेशन नहीं है अभी भी। आई टेल यू व्हाट इज द रीजन ऑफ नॉट हैविंग अ डेफिनेशन, ठीक है। रीजन क्या है कि उसका एक डेफिनेशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। बाकी 4 एलिमेंट है स्टेट के जो कंसेंससली अमंग द स्कॉलर हैज बीन एग्रीड कि ये बेसिक 4 कंपोनेंट होना ही चाहिए। फर्स्ट 4 एलिमेंट, ओके। फर्स्ट इज ओके डिफाइंड टेरिटरी, एक तो डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए, भाई ये पर्टिकुलर एरिया हमारा होगा, ठीक है। हालांकि डिस्प्यूट इसी पे होता है, ओके। सेकंड इज सोवरेनिटी होनी चाहिए, दैट आई शुड बी द होल एंड सोल अथॉरिटी टू मेक अ लॉ फॉर माई डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है। इस डिफाइंड टेरिटरी में मेरा ही लॉ इंप्लीमेंट होगा, कोई किसी और का लॉ नहीं इंप्लीमेंट होगा। एग्जाम्पल दे सकते हो कि ऐसा कभी हो रहा था? नहीं, नो आइडिया। यू हैव अ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 93, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935। कहाँ फॉर्मुलेट हुआ है सर? ब्रिटिश। कहाँ पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कहाँ है ब्रिटिश पार्लियामेंट? यूरोप में, ओके, लंदन।
वेस्ट मिनिस्टर, ओके, लंदन में। और टेरिटरी वहाँ है, लॉ किसके लिए बना रही है? तुम्हारी टेरिटरी कहाँ है? साउथ एशिया। क्यों बन रहा है? तुम्हारे एरिया में तुम्हारे लोग बनाने चाहिए लॉ। ये है, यही बात हो रही थी कि सोवरेनिटी का मतलब यही है कि मेरे एरिया में लॉ मैं ही बनाऊंगा और कोई नहीं बनाएगा। मतलब वहां से लॉ बन के नहीं आएगा हमारे लिए, ठीक है, हम खुद लॉ बनाएंगे हमारे लिए, जो हमें ठीक लगेगा वो बनाएंगे। द आउटसाइडर्स विल नॉट डिक्टेट अवर टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, ओके। थर्ड इज देन सोवरेनिटी, थर्ड इज यू शुड बी हैविंग अ गवर्नमेंट। क्या कह रहे थे आप? एक अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, साइजेबल अमाउंट नहीं है, जस्ट पॉपुलेशन, दैट इज पीपल, ठीक है। फिर गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्टैब्लिश स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, ये लिख लो, ठीक है, राइट दिस, ओके। गवर्नमेंट होनी चाहिए। Now this is one of the most contested part or element of the state, for the reason we are not having a defined proper definition of state. Why? Because the consensus of the good government or the kind of government that we needed is not accepted among the scholars, ठीक है। जैसे कि इंडिया डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है, यूके मोनार्कियल डेमोक्रेसी है, ठीक है। मिडिल ईस्ट में क्या है? मोनार्की है, और क्या है? ऐड है कुछ उसके साथ में वर्ड? ऑटोक्रेसी नहीं है वहां पे, मोनार्कियल थियोक्रेसी है, द रूल बाय रिलीजियस लीडर्स, ठीक है। ईरान भी थियोक्रेसी है, ओके। यहां पे डिक्टेटरशिप है कहीं पे। सो दिस आर द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट दैट वी हैव। डिक्टेटरशिप इज अ नॉर्थ कोरिया, ठीक है, किम जोंग उन, ठीक है, किम जोंग झगड़े ही करते रहते हैं, उसे बहुत, जिस दिन उससे अच्छा लगता है उस दिन वो जो है न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स करता है या टेस्टिंग करता है, हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग, मज़ा आता है उससे, ठीक है। जिस दिन लगता है कि वर्ल्ड में कुछ नहीं हो रहा है तो यही कर लेते हैं, चलो न्यूज़ नहीं मिल रही है तो, ठीक है। दैट इज एन एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप इन नॉर्थ कोरिया, ओके। सो वी शुड बी हैविंग अ गवर्नमेंट। नाउ देयर इज नो कंसेंसस ऑन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट शुड बी हैविंग विद द स्टेट। इसी के लिए इसका कोई डेफिनेशन नहीं मिल रहा है। There might be theocracy. Let's talk about monarchical theocracy. Monarchical theocracy है मिडिल ईस्ट में। इंफ्रास्ट्रक्चरली कितने डेवलप्ड हैं वो लोग? वेरी वेल डेवलप्ड, ठीक है। दुबई इज अ हब ऑफ बिजनेस लीडर्स इन द वर्ल्ड, दोनों चीज के लिए है, फॉर एंजॉयमेंट एंड फॉर द बिजनेस प्लेसेस, ओके। उनके करेंसी का वैल्यू इज वेरी हाई, ठीक है। रियाल का नहीं पता, आई डोंट नो, बट 2021 है, लेकिन कुवैत का दिरहम 200 है, प्लस होगा शायद, आई गेस, ठीक है, इंडियन रुपी के मुकाबले में, ठीक है, मोर देन यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग। व्हाट आर द 5 हॉट करेंसीज इन द IMF? तक लिखो, कल पता करके आना। 5 hot currencies of IMF। नहीं वो बताओ कल। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। 5 हॉट करेंसीज क्या है? ये 5 है या 6 हैं, बताओ, ठीक है, कल बताना। देखो एक राइट वन मोर थिंग, राइट, रीड एक और चीज़ पढ़ के आना कल। नहीं, यू डोंट हैव अ क्लास फॉर 4 days ना, 4 दिन क्लास नहीं है ना अभी मेरी। यू विल हैविंग अ क्लास डायरेक्टली ऑन मंडे, आई विल मीट यू ऑन मंडे, ठीक है। राइट, एंड वन मोर थिंग, जिन्नाज व्यू ऑन 2 nation theory।
Jinnah's view on two nation theory or 11-point program or 11-point program. एक भगत सिंह का पढ़ो, Why I am atheist. Why I am atheist. बुक मत पढ़ना, आर्टिकल पढ़ लेना, कोई पूरी बुक है उसकी, वाई एम एथिस्ट। ठीक है, यू नो जेएनयू, पता ही होगा, किसी को जाने का शौक नहीं है जेएनयू में? हाँ सर, था, खत्म हो गया, नंबर नहीं आया, खत्म हो गया। फिर से ट्राई कर देना, ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, वहाँ पे एक ग्रुप है SDF, क्या नाम है उसका, बहुत सारे वहाँ पे पॉलिटिकल ग्रुप्स बने हुए हैं। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर पॉलिटिकल डिबेट। एक और पढ़ो, अंबेडकर का एक आर्टिकल लिखा हुआ है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। रीड दिस आर्टिकल्स, रीड दिस थिंग एंड कम। थोड़ा पढ़ने की हैबिट डालो ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, 22 के लिए हैं आप लोग, 21 के लिए हैं? 22 ना, बहुत टाइम है, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, रीड दिस थिंग। ठीक है, वाइड रीडिंग लो, थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें डालो। एंड ट्राई टू रीड, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रीडिंग ना, ट्राई टू रीड द गवर्नमेंट सोर्स, क्योंकि गवर्नमेंट सोर्स बहुत ही अच्छे से लिखा होता है, बढ़िया लिखते हैं वो लोग। ठीक है, तो ट्राई टू रीड दैट, तुम्हें ज़्यादा अच्छा अप्रोच मिलेगा। बोले मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में लिखते हैं वो लोग, कोई भी टेक्स्ट उनका, रिपोर्ट्स उनके पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा। ओके, सो द गवर्नमेंट, सो वी डू नॉट हैव अ कंसेंसस, वी कैन हैव एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड द डेवलपमेंट इज देयर। नाउ ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ व्हाट द वेस्ट इज क्रिटिसाइजिंग द नॉट ईस्ट, मिडल ईस्ट। व्हाई दे आर क्रिटिसाइजिंग मिडल ईस्ट? They need a development, the same kind of a development they needed for India that is already there in the Middle East. Then also they are telling Middle East not developed. What is the pretext? They say that the Middle East might be materialistically developed, but the Middle East not developed in a, they are lacking the human development. They are lacking the human development. Okay? When we talk about the human development, what we are referring to? We are referring to that giving a right for the critical argument, or we are giving the right to use your brain and express yourself. Okay? Right for your freedom of speech and expression, right to freedom and liberty, right to pursue any profession. ठीक है, तो ये सारी अभी ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ नहीं है। देयर इज अ ह्यूज कर्टेलमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इन द वेस्ट एशिया। अनदर नेम ऑफ मिडल ईस्ट इज वेस्ट एशिया। ठीक है, इसका ही अलग दूसरा नाम है वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट का ही। ओके, बट इन सऊदी अरेबिया विच इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिडल ईस्ट, ठीक है, सऊदी अरेबिया, द न्यू किंग मोहम्मद बिन सलमान इज वेरी रिफॉर्मेटिव। ठीक है, तो वो बहुत सारे रिफॉर्म्स कर रहा है। ठीक है, लेट्स सी हाउ फार ही गो, अनलेस एंड अनटिल द शरिया काउंसिल डज नॉट पुल हिम बैक। ठीक है, जब तक कि देखते कब तक करता है वो। ओके, सो द गवर्नमेंट एंड द फोर्थ एलिमेंट इज पॉपुलेशन। ठीक है, 4 डिफाइंड टेरिटरी, सोवरेनिटी, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन। ठीक है, ये 4 एलिमेंट होना चाहिए स्टेट को जस्टिफाई करने के लिए। Whenever we have these all the 4 element in the state formation and we find certain area, a territory, then where any group of people can be considered as a nation. Do we have all these 4 element in our nation, in India? हमारे पास सभी है, टेरिटरी है, सोवरेनिटी है, गवर्नमेंट है, पॉपुलेशन है। ठीक है, 4 है। ठीक है, बॉर्डर इशू है, वो है, दैट इज ओके। दिस sovereignty is a favorite area
of UPSC to ask a question mixing it with, इसका सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट कहाँ पे है? Sovereignty linked to globalization. When we link sovereignty to the globalization, the UPSC बहुत enthusiastically क्वेश्चन पूछता है इस एरिया से. तो ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से सोवरेनिटी कर्टेल हुई है कि क्या हुआ? ठीक है, तो पढ़ेंगे, मतलब जो भी पढ़ाएगा आपका सोसाइटी ग्लोबलाइजेशन जो पढ़ाएगा ही विल टीच यू दिस. ठीक है, इट कम्स टू कॉन्फ्लिक्ट और आइदर वी विल स्टडी द सोवरेनिटी, देखेंगे हम लोग उसमें थोड़ा. ठीक है, ओके. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट of nation state. Now we have a concept of associated concept of nationalism. ठीक है, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है. काइंडली रीड द एनसीईआरटी चैप्टर्स ऑन नेशनलिज्म. पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर पढ़ के आना. विल स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, आज की क्लास का कोई डाउट? कुछ स्पीड में चला गया, कुछ क्या हुआ? हम लोग स्लोली पढ़ रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं. आई एम बिल्डिंग ट्राइंग टू बिल्डिंग अ फाउंडेशन फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, मैं तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं हम लोग. कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा आसानी से तुम्हें समझ में आए. ठीक है, ओके. सो नो क्वेश्चन. सर, जो कल्चर है वो रिलीजन से कम और आइडियोलॉजी से ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता? कल्चर जो है कभी भी बेसिकली एब्रप्टली नहीं आता है या वन टाइम फिनोमेना नहीं है. कल्चर हमेशा जो है बेसिकली ओवर अ टाइम का प्रैक्टिस होता है, उसे ही हम कल्चर कहते हैं. ठीक है, अच्छा, उसमें चेंज जो है, कल्चर में चेंज लाना, इट इज़ अ जॉब ऑफ पेशेंट पर्सन. ठीक है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है. नाउ वी अबॉलिश अनटचेबिलिटी अंडर द आर्टिकल 17. नाउ प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी वाज अ कल्चर अमंग द मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, नाउ विद द वन स्ट्रोक वी हैव अबॉलिश द untouchability, but before that the advocacy for the abolition of practice of untouchability was already advocated by the national leaders, even the religious reformers. So it was already advocated for more than 200 years. ठीक है, but after it was made a crime under the article 17, in spite of that we still see the practice of untouchability in the country. Like recently, ठीक है, recently there was a case गुजरात में. बैकवर्ड कम्युनिटी का कोई जा रहा था घोड़े पे सवार होके, he moved, he crossed that the higher caste house, उसको मार मार के पैर हाथ पैर तोड़ दिए. This incidents happen. ठीक है, ठीक है, this incident has happened. The practice of caste-based discrimination is more prominent in southern India as compared to the northern India. ठीक है, religious-based discrimination is most prominent in the northern India as we compare to the southern India. Now, your question, it does. The culture takes time to reform itself. We cannot have it, cannot be done in the one stroke. That is the reason you can bring a reform, a political reform by one stroke. ठीक है, political reform can be done by one single stroke by formulating a law or making a law against such crime. But that particular implementation or actualization of that law will take time. That means the social reforms or the economic reform takes time to reform itself. This is what Ambedkar has said in his Constitutional Assembly debate, when he says that we have achieved the political equality, but it will take time to realize
द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इन द सोसाइटी और इन द नेशन। ठीक है, तो उसके लिए टाइम लगता है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन, what you have asked is a topic of ethics। एथिक्स का ये टॉपिक है, लॉ वर्सेस एथिक्स, लॉ वर्सेस रिलीजन, लॉ वर्सेस कस्टम और कल्चर। ठीक है, ये तीनों है, तीनों पे क्वेश्चन आया है एग्जाम में, मेंस के पेपर में। ठीक है।